नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है अगले 3 दिनों में, आइए जानते हैं। आज 17 मार्च है। 17, 18, 19 मार्च के मौसम की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे लगातार। न्यूज़ मीडिया मंच पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के लिए भी मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए। तो जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं। आज फिर से एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा है, जिसके कारण पहाड़ों पर बरसात की बर्फबारी की जो गतिविधियां हैं उनके जारी रहने की संभावना है। और मैदानी इलाकों में जो कल शुष्क और साफ मौसम हुआ था, राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के तमाम इलाके, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर फिर से अब बादल आने शुरू होंगे और यहाँ पर बरसात के लिए मौसम बनेगा। लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि प्री मानसून की वर्षा अब तक कितनी हुई है। 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक बरसात की क्या स्थिति रही है, आइए देख लेते हैं। पूरे भारत में 41% की कमी है। अंडमान व निकोबार आइलैंड में और साथ में केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और इधर गोवा से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूरा मध्य और दक्षिण भारत डेफिशिएंट है। उत्तर भारत में भी सिर्फ लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर कमी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी कम बरसात हिमपात हुआ है। जबकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार या एक सप्ताह से लगातार ऑन एंड ऑफ बरसात और हिमपात की गतिविधियां उत्तर के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर कुछ जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद ये स्थिति है पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड, बिहार में भी बरसात डेफिशिएंट है। पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर और इंक्लूडिंग पूरब में पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई है और यहाँ पर 14 की जगह पर 23 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 66% ज़्यादा है। सिक्किम 82% सरप्लस है, अरुणाचल 16% डेफिशिएंट है लेकिन सामान्य माना जाता है। और ये असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर सामान्य से अधिक बरसात दर्ज की गई है। और अब आपको बता दूं कि आज भी पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों में इसी तरह से बारिश जारी रहेगी, क्योंकि नमी का फ्लो लगातार यहाँ पर जारी है और ये नमी यहाँ ऊपर उठने के बाद अच्छे खासे क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है और बरसात हो रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वी हिस्सों और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साउथ पोर्शन तथा तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो साउथ होते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये दक्षिण से पूरब की तरफ इंक्लूडिंग मध्य भारत में महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे और नागपुर, इसके नीचे के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा दे सकते हैं ये बादल जो यहाँ पर विकसित होंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बरसात कुछ जगहों पर होने की संभावना है। हिमपात भी ऊंचे इलाकों पर जारी रहने के आसार हैं। लद्दाख में भी संभावना है। नीचे पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, राजस्थान के साथ इधर गुजरात में भी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों, इधर उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़, साथ में बिहार के अधिकांश भाग और झारखंड के पश्चिमी हिस्से, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर अभी ड्राई वेदर है। लेकिन संभावना है कि शाम तक यहाँ पर बादल आ जाएंगे। पंजाब से लेकर गुजरात के कच्छ तक धीरे धीरे बादल आगे बढ़ेंगे। इस दौरान उत्तरी हरियाणा, उत्तरी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में सभी जगहों पर और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों पर ये बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। लाइट रेन होने के आसार रहेंगे। ज़्यादा नहीं, बूंदाबांदी होगी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। आज सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, प्लेजेंट था। अभी तो पहाड़ों पर बर्फबारी का जो दौर जारी है, मार्च तक जारी रहेगा। उसके बाद मार्च एंड के बाद अप्रैल में संभावना है कि जब ये उत्तर की हवाएं नीचे की तरफ पहुंचेंगी तो दोस्तों कई जगहों पर तापमान अभी गिरेगा। और जिस दौरान ये बरसात और हिमपात की गतिविधियां संभावित हैं, उस दौरान भी मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेगा कई जगहों पर, तो इसके चलते लोगों को राहत रहेगी। कल 18 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में गतिविधियां बढ़ सकती हैं और मैदानी भागों में राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में भी चांसेस बढ़ सकते हैं। धूल भरी हवाएं, गर्जना, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी और बादल कई जगहों पर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। दिन का तापमान थोड़ा नीचे जाएगा और जहाँ पर बरसात होगी वहाँ पर मौसम काफ़ी खुशनुमा हो जाएगा, काफ़ी सुहावना हो जाएगा। सुबह ठीक ठाक होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और झारखंड तथा बिहार के भागों पर और गंगे पश्चिम बंगाल के भागों पर और एमपी, गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन गुजरात के कच्छ में, जैसे मैंने कहा कि कल तक बादल पहुंच जाएंगे, थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में हो सकती है। और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा के निचले इलाकों, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों, ओडिशा और साथ में नीचे की तरफ चलें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। ऑल्दो ये पूरा रीजन बहुत अच्छी बरसात वाला नहीं है, लेकिन
कुछ कुछ बरसात ज़रूर हो सकती है मराठवाड़ा में भी और विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्रों में भी, साथ में दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी। उसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़ ओडिशा के कुछ भागों पर उसी तरह से हल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, असम, इन भागों में कम बारिश होगी, लेकिन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तो इस बरसात का फायदा तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसके नुकसान की बात अगर मैं करूं तो फसलें जिस अवस्था में पहुंची हैं, अगर हवा, ओलावृष्टि या तेज़ हवा के साथ बारिश, तीनों स्थितियां बनती हैं तो नुकसान फसलों को पहुंच सकता है। और इसका एक फ़ायदा और है, जो तापमान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा एक फ़ायदा और है कि जैसे ही जितनी ही ज़्यादा बरसात होती रहेगी आने वाले समय में, इससे एटमॉस्फेयर और साथ में सरफेस यानी धरती की सतह और वायुमंडल जो हमारी धरती से ऊंचा ऊपर चलते जाएंगे, तो इन दोनों जगहों पर नमी के स्तर में बढ़ोतरी होगी। नमी का स्तर बढ़ेगा तो ये वनस्पतियों के लिए, फसलों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और तापमान में कमी के रूप में भी इसका अहम रोल रहता है, न सिर्फ वर्तमान समय में बल्कि आने वाले दिनों में भी। तो अब देखते हैं किस तरह का मौसम हमें 19 मार्च को दिखाई पड़ रहा है। 19 मार्च को भी उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में आपने इससे पहले देखा होगा कि जो गतिविधि हमें जनवरी के एंड में दिखाई पड़ी थी थोड़ी बहुत, वो भी बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर थी, लेकिन और उसके बाद से मौसम मुख्यतः ड्राई ही बना हुआ था। तो अब चांसेस ये हैं कि उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर भी, हिमाचल प्रदेश में शिमला में भी, चंबा और मंडी, ऊना में भी बरसात और हिमपात की संभावना है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी धाम में भी बरसात हो रही है और हुई है, आने वाले समय में भी होने की संभावना है। लद्दाख में भी चांसेस हैं, गिलगित बाल्तिस्तान में भी संभावनाएं हैं। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से लेकर राजस्थान के हिस्सों पर भी बादल रहेंगे और रुक रुक करके यहाँ पर हल्की प्री मानसून वर्षा आंधी तूफान के साथ, बूंदाबांदी के साथ कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। सभी जगहों पर नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर संभावनाएं इस तरह है। मध्य प्रदेश में और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में कई जगहों पर चांसेस बनेंगे। बादल यहाँ पर बढ़ेंगे 19 मार्च को और 18 की रात से ही बढ़ेंगे बेसिकली इस रीजन में, लेकिन 19 को सुबह के दोपहर के पहले वाले पहर में चांसेस हैं कि यहाँ पर बरसात हो जाए। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी पॉसिबिलिटी है और इसी तरह से दोस्तों दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी संभावना है और दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर संभावना है। इस समय रायलसीमा में बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं हो रही क्योंकि हवा यहाँ आने के बाद इधर से घूम कर जा रही है, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है और पूर्वोत्तर में जो इंटेंसिटी बारिश की थी, धीरे धीरे उसमें कमी आने वाली है। बरसात यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले जितनी तेज़ नहीं होगी। हल्की से मध्यम बौछारें बेसिकली दर्ज की जाएंगी, मुख्यतः हल्की, कहीं पर मध्यम बौछारें। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर भी 18 से 22-23 मार्च के बीच में कई जगहों पर संभावना है कि प्री मानसून की आंधी बारिश दर्ज की जाएगी। तो इस तरह का मौसम अगले 3 दिनों में रहेगा। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे तो उसके लिए आपको लगातार मैं अपडेट करता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। और ये जानकारी अगर आपके काम की लगी है किसान साथियों, मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।